फुटबॉल इज़ अ क्रूअल स्पोर्ट गाइस। राउंड ऑफ 16 ख़त्म हुआ, साथ ही ख़त्म हो गई दो लेजेंड्स की वर्ल्ड कप स्टोरी फॉर एवर। सबसे पहले नॉर्वे के अगेंस्ट ख़त्म हुआ नेमार का लास्ट डांस, जिसका आखिरी टच फॉर ब्राज़ील वो एक पेनल्टी इन द वर्ल्ड कप नॉकआउट्स। फिर अगले ही दिन पोर्तुगल वर्सेस स्पेन, जो कि इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैचअप्स में से एक था, उसमें स्पेन इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सपना ही रह गया। 6 वर्ल्ड कप्स और इतने साल इंतज़ार करने के बावजूद, लेकिन शायद वर्ल्ड कप जीतना पोर्तुगल के नसीब में नहीं लिखा था, शायद रोनाल्डो के नसीब में नहीं लिखा था, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग प्रॉबेबली द बेस्ट पोर्तुगल टीम पिछले 20-22 साल में, वो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। ये टीम में केमिस्ट्री जैसे थी ही नहीं। मैच ख़त्म होने के बाद जब रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था, तब कोई भी पोर्तुगल का प्लेयर उसको कंसोल करने तक नहीं आया। इस टूर्नामेंट में हार का कारण भी शायद यही था कि जीतने का इंटेंट तो था, सब जीतना तो चाहते थे, लेकिन जीतने का कारण सबके लिए सेम नहीं था। वो कारण भले ही किसी का कुछ भी हो, सब ने टीम को प्रेशर में डाल के रखा था फैंस ने कि प्लीज़ विन इट फॉर रोनाल्डो, प्लीज़ विन इट फॉर रोनाल्डो। बट क्या वो वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को रोनाल्डो के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या वो टीम रोनाल्डो के लिए जीतना चाहेगी? एंड मैच के बाद जो स्टेटमेंट रोनाल्डो ने दी, उससे तो लगता है कि शायद वो खुद ही वर्ल्ड कप जीतना नहीं चाहता था। एनीवेज, ब्राज़ील के एलिमिनेशन की बात करें तो इस वर्ल्ड कप वो सपोज टू बी नेमार का आखिरी मौका खुद को वापस से साबित करने का, लेकिन हमें नेमार देखने को भी बहुत कम मिला। जब नेमार को अनाउंस किया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए, तो पूरा फुटबॉल वर्ल्ड कितना खुश था, क्योंकि नेमार की लेगेसी कभी ट्रॉफीज़ या उसके अवार्ड्स नहीं रहे हैं। नेमार की लेगेसी उसका फुटबॉल पे इम्पैक्ट था, उसका फुटबॉल के प्लेयर्स पे इम्पैक्ट था। नए जनरेशन के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे लमीन यमाल हो या डेज़रे डुए हो गया, सब नेमार को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, नेमार के जैसा खेलना चाहते हैं। मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फ़ैन भले ही मेसी या रोनाल्डो के होंगे, लेकिन अगर उनसे पूछो ना कि वो किसके जैसा खेलना चाहते थे, किसके जैसा खेलना चाहते हैं, तो आज भी नेमार का ही नाम लेंगे। नेमार वॉज द प्रिंस दैट नेवर बिकेम द किंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, पर ये झूठ है। नेमार ने सालों तक फुटबॉल देखने वाले, फुटबॉल खेलने वाले हर एक बच्चे के दिल पे राज किया। नेमार को वर्ल्ड कप से बाहर होता देख, उसे रोता हुए देख, दिल बहुत दुखा था मेरा। लेकिन कल रात को मेरे लिए इससे भी बड़ा हार्ट ब्रेक आते आते बचा। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट के मैच में इजिप्ट वर लीडिंग 2-0 नियरली 80th मिनट तक। सारे फैंस वहाँ पे अपना दिल पक्का कर चुके थे कि बस ख़त्म है, इट्स ओवर, ये सफ़र यही तक था। बड़ी मुश्किल से दिल समझाया था कि इसके बाद मेसी को फिर वर्ल्ड कप में नहीं देख पाऊँगा। और भले ही मेसी वर्ल्ड कप जीत चुका है 2022 में, और भले ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पता था कि इस बार फिर से जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस दिल को कौन समझाए? जिस प्लेयर की वजह से फ़ुटबॉल देखना शुरू किया, जिस प्लेयर की वजह से इस गेम से प्यार हुआ, वही एलिमिनेट होने की कगार पे था। लेकिन उन 13 मिनट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जो आंसू गम में और एक्सेप्टेंस में निकल रहे थे, वही आंसू अब खुशी के बन गए थे। अर्जेंटीना वॉन, Messi stays, and the magic lives on for one more match.